जय माता की। गुरु चरणों में नमन। मित्रों, आज के विषय में हम बताएंगे कि व्यक्ति सफल क्यों नहीं हो रहा सिद्धि प्राप्त करने में। सिद्धि प्राप्ति में कौन सी चीज बाधक है और कौन सी साधक को उपयुक्त लगती है। मित्रों, क्योंकि साधनाएं तो सभी लोग करते हैं, पाठशाला में सभी लोग पढ़ते हैं, एक साथ कई विद्यार्थी होते हैं, उनको पाठ भी वही पढ़ाया जाता है और याद भी सभी करते हैं, परंतु उसके बावजूद भी भिन्न भिन्न प्रकार के विद्यार्थी भिन्न भिन्न तरीके के नंबर प्राप्त करते हैं और भिन्न भिन्न तरीके की स्टेजें प्राप्त करते हैं। अपने अपने स्वाध्याय और नियम के अनुसार तैयारी सब करते हैं। यह सफलता ऐसी क्यों है जो हर आदमी को अलग अलग प्राप्त होती है? उसका कारण क्या है? चित्त की वृत्तियां अलग अलग क्यों काम करती हैं? तो मित्रों, यह एक विषय ऐसा है कि साधक के पास धन भी है, उपयुक्त समय भी है और उपयुक्त स्वास्थ्य भी है, यानी उसका स्वास्थ्य भी ठीक है, उम्र भी ठीक है। साधना करने में जो उसको सावधानी नियम करना चाहिए वह भी कर रहा है, परंतु वह सफल क्यों नहीं हो रहा? उसकी साधना में कहाँ ऐसी गड़बड़ है? गुरु से दीक्षा भी ले रखी है, गुरु से मंत्र भी प्राप्त करके गुरु के निर्देशानुसार वह साधना भी कर रहा है, पर सफलता ना मिलने का कारण क्या है? इस पर बहुत सारी चर्चाएं, बहुत सारे लोगों ने, बहुत ही विद्वानों ने विषय को गहराई से लेकर समझाया है, परंतु आए दिन कोई ना कोई व्यक्ति, कोई ना कोई साधक यह कहते हुए अवश्य मिलता है या शिकायत करता है या कमेंट करता है कि महाराज जी, मुझको 1 साल हो गई, 2 साल हो गई, सफलता क्यों नहीं मिल रही। मित्रों, अपने अंदर बाहर और भीतर 2 तरह की वृत्तियां चलती रहती हैं। बाहर तो वो चलती हैं जो व्यवहार में आए वो उसको करना पड़ता है, क्यों कि उसे आंखों से दिखाई पड़ रहा है, कानों से सुनाई पड़ रहा है और वह उसका उपयोग करके उसके अनुसार व्यवहार करता है। परंतु जो वृत्तियां हमें दिखाई नहीं पड़ रही, केवल अंदर ही अंदर चल रही हैं, वह ज़्यादा खतरनाक हैं और वही हमारी साधना में बाधक होती हैं। अब ये वृत्तियां चलती क्यों हैं? ये वृत्तियां पूर्व जन्म से लेकर इस जन्म तक की वृत्तियां शरीर के अंदर रह जाती हैं। यदि कोई बात आपने विचार कर ली, देख कर की हो या सुनकर कर ली हो, तो वह वृत्ति अंदर बैठ जाती है। हम उसे भुला नहीं पाते, उसे हम निकाल नहीं पाते। उसको निकालने के लिए केवल हमारे पास एक ही माध्यम है कि उचित ध्यान और ध्यान को एकाग्र करना। ध्यान की हमने विधि बताई भी है कि ध्यान को एकाग्र कैसे किया जाए, और एकाग्र तभी किया जा सकता है ध्यान को जब हम अपने बाहर की वृत्तियों में बदलाव लाएं। बाहर की वृत्तियों को धीरे धीरे बदलते जाएंगे, तभी हम अंदर की वृत्तियों को बदल सकते हैं। अब कुछ वृत्तियां तो ऐसी हैं कि उनकी पूर्ति हमको करना चाहिए और करनी पड़ेगी। जैसे भूख की वृत्ति है, अब भूख लग रही है तो आपका ध्यान नहीं लगेगा, क्योंकि उससे शरीर का निर्वाह होता है, और जब शरीर का निर्वाह होगा तो सूक्ष्म मन, आत्मा, बुद्धि सब तभी कार्य करेंगी जब शरीर निर्वाह होगा। तो उसके लिए भूख और प्यास की जो तृप्ति है वह करना आवश्यक है। अगर उसकी तृप्ति हम नहीं करेंगे तब हम उस वृत्ति का अंत नहीं कर पाएंगे। तो ये वृत्ति तो हो गई ऐसी जिसे हम पूर्ति कर सकते हैं। अब और सारी वृत्तियां हैं जो चिंता का रूप ले लेती हैं। जैसे लड़की की शादी करना है, पैसा नहीं है, मकान बनाना है, पैसा नहीं है, वो वृत्ति अपने अंदर बैठी हुई है। अब ध्यान करते करते या साधना करते करते वह ध्यान आ जाता है, तो फिर वो ध्यान वहां से हटकर वो उस वृत्ति में लग जाता है, क्योंकि ये वृत्ति बहुत गहरी बैठी हुई है। अब इसका उपाय क्या है? या तो मकान बन जाए जैसे तैसे, लड़की की शादी हो जाए तो वो वृत्ति से व्यक्ति मुक्त हो जाता है, क्योंकि जब तक कोई कार्य पूरा नहीं होता या वृत्ति पूरी नहीं होती तो उससे मुक्ति नहीं मिलती है। इस प्रकार
अपनी वृत्तियों को कम करने के लिए कोशिश करें। और गृहस्थ वाले व्यक्ति को तो इस तरह की वृत्तियां आती रहती हैं, और उन वृत्तियों में अगर कोई व्यक्ति ज्यादा लीन हो गया है तो वृत्तियां बहुत परेशान करती हैं, और साधना में साधक को परेशानी आती है। अब इनको दूर कैसे करें? भाई केवल ध्यान लगाने का एक ही मार्ग है, वो है त्राटक कर लें तो काफी समय तक और काफी हद तक आपका ध्यान एकाग्र हो जाता है। कोई चीज है जो आपको करनी है वो तो होगी अपने समय पर ही। शादी 6 महीने बाद होना है, मकान साल भर बाद बनाना है, तो उसकी चिंता इतनी अभी से सताने लगे, यह गलत है। उसके लिए आप अपना कोई भी मीनू बनाकर लिख के रख लें कि ये हमको करना है, यहाँ से हमारा पैसा आएगा, इस तारीख में हमें ये जाना है, इसे करना है, तो इससे थोड़ी चिंता कम होगी। परंतु बार बार सोच कर कि अरे उसने ऐसा किया तो मैं ऐसा कर लूंगा, उसने ऐसा किया तो मैं ऐसा कर लूंगा, फिर वह चिंता बढ़ती है, कम नहीं होती। इस कारण से आप अपनी चिंता का निवारण करते हुए ही साधना करेंगे, तभी आपको सफलता प्राप्त होगी। मित्रों, इस तरह की साधना सभी लोग करते हैं और सफलता सबको नहीं मिलती है। कुछ लोगों को मिल जाती है और कुछ लोगों को नहीं मिलती है। इसलिए हमें जहां तक हो अपनी वृत्तियों को कम रखना चाहिए, यानी अपनी इच्छाओं को कम करेंगे तो वृत्तियां भी कम होंगी। इस प्रकार आप साधना करते जाएंगे तो आपको सफलता निश्चित मिलेगी। कुछ लोगों को 2-2 महीने में अनुभव होने लगते हैं, 3-3 महीने में अनुभव होने लगते हैं, और कुछ लोगों को 6 महीना, साल भर भी, 8 महीना भी गुजर जाता, अनुभव नहीं होते। मित्रों, ये मेरा आपसे निवेदन है, आप अपने कार्य में लगे रहिए और अपनी इच्छाओं को थोड़ा कम करिए, क्योंकि इस संसार में एक दूसरे को देख के इच्छाएं प्रबल होती हैं और इच्छाएं जागृत भी होती हैं। इसलिए अब अपने मन को कंट्रोल करना है, यानी अपने मन को संयम में रखना है, तभी आप अपने ऊपर ये ध्यान की क्रिया लागू कर पाएंगे। अन्यथा क्या है, कितना भी आप ध्यान करो वह ध्यान पूरा लग ही नहीं पाएगा, क्योंकि ये आस पड़ोस में, व्यवहार में जो चीज हम देखते हैं तो मन में एकाग्र मन में ये चीजें आने लगती हैं। अरे यार, उसने ऐसा किया तो मैं भी कर लूं, वह इस तरह रहता है तो मैं भी रह लूं। आप भी इस तरह का प्रयत्न करें जिससे आपका ध्यान रुका रहे, आप अपनी साधना में सफल हो जाएं। और अन्यथा इस तरह एक दूसरे की नकल करते रहेंगे और देखते रहेंगे तो फिर साधना नहीं हो पाएगी। साधना का प्रारूप और एक अलग प्रक्रिया है, इसमें हर आदमी पारंगत नहीं हो सकता। उसको कहीं ना कहीं कोई ना कोई परेशानी ऐसी आ जाती है तो वहां उसका क्रम टूट जाता है, या उसमें विघ्न ऐसा पड़ जाता है कि वह फिर करने की इच्छा ही नहीं होती, उसकी साधना को छोड़ देता है। क्योंकि साधनाओं में थोड़ी सी कठिनाइयां आती हैं, कितनी भी कठिनाई आए और साधना नहीं छोड़े वह पार उतर जाता है, उसको सिद्धियां प्राप्त होने लगती हैं स्वतः ही। फिर ये होता है विश्वामित्र की तरह कि जैसे विश्वामित्र भी परेशान होकर गायत्री मंत्र का जाप किया, पहले बहुत सारी सिद्धियां वो साधनाएं की, परंतु उनको इस तरह के माहौल में उसे अपूर्णता मिली, यानी सफल नहीं हो पाए, तब गायत्री मंत्र के द्वारा ही सफल हो पाए। मित्रों, आप भी गायत्री मंत्र का जाप करें और अपनी साधना में सफल हों, मेरा यही निवेदन है। आपको, आपके परिवार के लिए शुभकामनाएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना और अपने इष्ट मित्रों को भी इसे बताना। यह पूरा टोटल धार्मिक चैनल है। आपको कोई भी परेशानी हो या कोई शंका समाधान चाहिए तो आप मेरे नंबर पर फोन कर सकते हैं। जय माता।